आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के विकास भवन सभागार में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया को आगामी 26 मार्च को श्रृंगवीरपुर धाम में मनाए जाने वाले महाराजा गुहाराज निषाद जयंती के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां जोरों पर है। मछुआ समुदाय की तरफ से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराजा गुहाराज निषाद जयंती पर आमंत्रित करने की बात कहते हुए सीएम योगी द्वारा महाराजा गुहाराज निषाद जयंती के दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की प्रशंसा की। विकास भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद ई प्रवीण निषाद जी भी मौजूद रहे। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि जयंती को विशाल और भव्य बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जयंती को यादगार और सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग, निषाद पार्टी और भाजपा मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार मछुआ समुदाय के हित में कई बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार लगातार मछुआ समाज के भले के लिए कई योजनाओं को लागू कर उस पर तेजी से कार्य करवाकर मछुआ समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हित के साथ मछुआ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। त्रेता में कभी भगवान राम जब वनगमन गए थे तो निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज की उस सेना से रावण राज खत्म हुआ था। वो ऐतिहासिक स्थल है श्रृंगवीरपुर धाम में 26 मार्च को निषाद चैत शुक्ल पंचमी को निषाद राज का जन्म था और नवमी को भगवान राम का है। हम लोग उस ऐतिहासिक किले पर जन्मोत्सव समारोह बनाने के लिए 13 जनवरी 2013 से जाते हैं हर साल। इस बार विशेष है वहाँ, क्योंकि वहाँ भगवान राम और निषाद राज की बड़ी मूर्ति लग गई है। इस बार पर्यटक विभाग और सांस्कृतिक विभाग को सरकार उस किले को संरक्षित कर रही है। पर्यटक स्थल घोषित है, उसे सांस्कृतिक विभाग के द्वारा इस बार कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सरकार खुद उसे पहल करके आगे आ रही है और उस मूर्ति को देखने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं। तो इस बार संत कबीर नगर, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल मिलकर हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है 2019 में। आगे भी चुनाव 2024 का है। इन्हें उसी बहाने कम से कम उनको बताना भी था कि आपने 13 जनवरी 2013 को 9 साल हो गया, लगभग 10वां है। 10 साल में हमने बड़े 10 काम क्या क्या निषाद पार्टी ने किया है। जिन कार्यकर्ताओं ने जो डंडे खाए थे सपा के समय, बसपा के समय इन्होंने जो गंवाया था अपना ताल घाट नदी बरकीन की जमीन गंवाया था, सपा और बसपा के समय, कांग्रेस के समय अपने नेताओं को खोया था। अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान जो भी था इनका हिस्सा था, जो भी रोजी रोटी था वो सब गंवाया था। इन्होंने सब कुछ बर्बाद किया था 70 साल में और राजनीति के शिकार रहे, अब पहले हिस्सेदार हो रहे हैं। पहली बार इन्हें आज के दिन में प्रेस के कामकाज के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बैठक करके बताना था कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल में 67 बरस में कांग्रेस ने केवल 3000 करोड़ रुपए देश के लोगों को दिया था। हमारी सरकार आई जब 2014 से लेकर पहली बार मत्स्य मंत्रालय बना, 26,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को दिया गया, इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों को दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी निषाद राज प्रोग्राम, मुख्यमंत्री संपदा योजना और पहला इनको बताना था मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। इसमें इनके गांव में हम एक मैरिज हॉल बना रहे हैं, उसमें ही लाइब्रेरी खोलेंगे, कोचिंग सेंटर खोलेंगे, वो कम्युनिटी सामुदायिक भवन है। इनके माध्यम से इनकी शिक्षा पर हम जोर देंगे और इनको शिक्षित करके इनको विकास की मुख्यधारा मिलाने के लिए, इनके विवाह के लिए आ गया, इनके इलाज के लिए पैसा आ गया, इनके जो है मकान जो उजड़े थे, नदियों से उजड़े, दैविक आपदा, गरीबी से उजड़े थे, इनके मकान के लिए आ गया, इनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आ गया। और हर जिले में एक 50 बच्चों का टीम है जिनको हम जिले में पढ़ाएंगे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में ले जाकर व्यापार सिखाएंगे। तो इसी आज के कार्यक्रम के बहाने कार्यकर्ताओं को 26 मार्च के लिए यहाँ से हमेशा एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और कम से कम संत कबीर नगर में हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भी पार्टी है। एक नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, उन्हें भी हमें जिम्मेदारी देनी थी, नए लोगों को सिखा कर इन्हें लाना था और इन्हें बताना था कि आपको श्रृंगवीरपुर धाम पर भाई चलने के बाद उसको एक मान्यता है, स्वर्ग भूमि है, वहीं से लोगों को स्वर्ग के लेके वहाँ हजारों, वहाँ 4 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो अमृत शरीर को भस्म करने के लिए, पुत्र की कामना के लिए जाते हैं, निषाद राज किले के दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ एक भगवान राम और निषाद राज का मिलन उसे देखने जाते हैं। तो आज के दिन में इनको 26 मार्च के लिए बताना है कि आपको वहाँ चलने से है और इनको बताना है कि 10 बड़े बड़े काम हो गए। इनके आरक्षण के मुद्दे पर भी विरोधी जो है पिछली सरकारों ने इनका वोट लेकर मलाई खाया,
वो इनको हमेशा भ्रम में डालते रहते हैं। तो इनको सही बात, क्योंकि जो जानते हो सही नहीं, जो सही है वो जानते नहीं है, तो इनको कार्यक्रमों के बहाने हम सही बात जो है बताना होता है और गांव में पहुंचाना होता है कि आपकी टोपी और झंडे से कितना हिस्सा मिला है। अब इनको लोगों को बताना है कि भाई 10 साल में 10 बड़े काम हो गए, आपके आरक्षण के मुद्दे प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया हूँ। आपका वकील जो सड़क पर था सपा के समय, यहाँ संत कबीरनगर में एक आंदोलन हुआ तो उसमें हम लोगों को जेल में डाला गया, रेल बंद किया गया, उल्टे पिटाई हुआ हमारे लोगों को। तो आज उसके बदले हमारे लोग, आज हमारी आरक्षण की बात उस समय में कोई मंत्री नहीं सुनता था, आज हमारे आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री खुद चिंता करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें बताना है और बाकी से इनके जो है आज सम्मान बढ़ रहा, इनका भागीदारी बढ़ रहा है, इनके झंडा टोपी उठाने से इनका आगे बढ़ रहा है। ये हमारे कहने का मतलब आज के कार्यक्रम का विषय था। मंत्री, देखा जा रहा है कि मंत्रियों के निर्देशों का भी अधिकारी पालन नहीं होने दे रहे हैं और तमाम लोगों को इसकी शिकायत कर रहे हैं। अभी हाल ही में समाज कल्याण मंत्री ने गौर समाज के लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदेश तो दे रखा है, लेकिन संत कबीरनगर जिले में जारी नहीं हो रहा। तमाम लोग परेशान है, डीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, कुछ न कुछ मैंने पहले भी कहा था कि कुछ अधिकारी ऐसे जो हाथी और साइकिल अंदर से है, ऊपर सरकार में है और उनके अंदर रहता है कि निश्चित रूप से हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे वोट खराब हो जाए, नाराज हो जाए जनता। लेकिन जनता नाराज नहीं होने वाली है। जनता हम लोग पास से शिकायत आती है, आप जैसे लोग हमें बताए हैं, निश्चित रूप से इससे प्रभावी कदम होगा और निश्चित रूप से प्रमाण पत्र भी बनेगा और निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। जो दोषी होंगे उसे ऊपर कार्रवाई भी होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सरकार की क्या तैयारी, मौजूदा हालात को देखते हुए? हमारी सरकार हमेशा जनता के द्वार है और जनता की सरकार है, जनता के लिए बनी है, जनता की सेवा के लिए। हम लोग जनता की सेवा 24 घंटे कर रहे हैं। आज देखे होंगे कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी 24 घंटे डॉक्टर संजय हैं, इनके काम के लिए है। पहली बार है जो किसानों और नौजवानों की तरफ हमारी सरकार ने देखा। पिछली सरकार खुद अपने मुंह से कहती थी कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ गाँव में तो 85 बीच में खा जाते हैं, 15 पहुँचता है। लेकिन हमारे मोदी जी किसानों के खाते में सम्मान निधि देते हैं, सीधे आता है। आज डीबीटी के माध्यम से हम उनको गरीबों के खाते में देते हैं। तो ढेर सारी आज भ्रष्टाचार पर रोक लगा है और हमने उसमें कामयाबी पाई है। उसका नतीजा रहा कि 37 बरस बाद यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता, इनको हटाओ, इन्हें लाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ। अब जनता ने कह दिया कि नहीं, मैं इन्हें नहीं लाओ, केवल भारतीय जनता पार्टी को लाओ दोबारा और उन्हीं के माध्यम से हमारा विकास होगा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोगों ने तैयारी तो 80 की कर रखी है और 80 पर है। आपने देखा 2019 में हाथी और साइकिल एक हो गए थे, लेकिन मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ कि 18% मछुआ समुदाय के साथ मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। नेताजी, एक बड़ी आबादी है आपकी, मछुआ समाज की यहाँ रहती है, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं आपको। क्या कुछ किया है इनके लोगों के? मैंने बताया ना, 10 बहुत बड़े काम किया हूँ। निषाद राज का किला, मान सम्मान स्वाभिमान बड़ा 10 साल में बकरा झील का निर्माण नहीं हो पाया अब तक। मैंने कहा अभी भी जमीनों को लेकर के उथल-पुथल मची हुई है। मैं कह रहा हूँ आज निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित करा दिया, 56 फुट की मूर्ति लगा दिया। इनके आरक्षण के मुद्दे को मैं प्रधानमंत्री कागजों में ही देखा जाएगा या जमीनी स्तर पर ही देखा जाएगा? आज के दिन में पहले 5000 लोग आते थे, अभी 85,000 लोग आए। आज बकरा झील के आसपास बचे मछुआरे 15,000 लोगों को मैंने इस बार अपने विभाग के द्वारा लाभान्वित करने का है। 6,000 बैकार्ड है, 6,000 साइकिल है, टोकरे हैं। इनको अब हम अपने व्यापार की तरफ ला रहा हूँ और धीरे धीरे 70 साल से उपेक्षित थे, पहली बार है। अभी 12 महीने हुआ है। 12 महीने में हमने निषाद राजकोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा के धरातल पर ला दिया हूँ और देखिए कि आज के दिन में काम हो रहा है। 12-12 घंटे अधिकारी काम कर रहे हैं और इनके लिए काम कर रहे हैं। आज बजट पास हुए लगभग 1 साल हो गए हैं बकरा झील को लेकर के। आज आपका मछुआ समाज ही विरोध कर रहा है कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकार द्वारा। आज मैंने पहले बताया ना कि जब किसी को जब सही बात पता चल जाएगा तो समर्थन करेगा। हम लोगों को, किसानों को, पहले की सरकारें थी जबरदस्ती जमीन लेती थी, लोगों को लाठी बजा के लेती थी। आज हमारी सरकार है, सुनिए, हमारे लोग बैठ के बात करते हैं, किसानों को संतुष्ट करते हैं, उनको उचित दाम की मुआवजा देते हैं और देश और क्षेत्र के विकास के लिए फिर उनसे जमीन लेते हैं, फिर उनका अवसर उतना बहुत है।